हम्म, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिए, आपको पसंद आएगी। अंत में पसंद आए तो लाइक करना। क्या आपको पता है कि नर्मदा नदी उल्टी क्यों बहती है? जहाँ तक भारत में अधिकांश नदियाँ पूर्व दिशा में बहती है, वहीं एक नर्मदा नदी है जो पश्चिम में बहती है। कभी आपने सोचा है कि एक अकेली नर्मदा नदी ही ऐसी क्यों है कि जो वो उल्टी बहती है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। अधिकासुर का वध करने के लिए महादेव ने अधिकासुर का वध किया और फिर महादेव जी बहुत ज़्यादा थक गए थे। थकने के बाद में उन्होंने विश्राम करना चाहा। वह कैलाश नहीं गए और उन्होंने इस तरह से वो वहीं पर रुककर विश्राम करने लगे। वहाँ अमरकष्टक पहाड़ों पर विश्राम कर रहे थे भोलेनाथ। और तब महादेव के माथे से जो पसीने की बूंद गिरी, वह उससे एक बहुत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और वह बहुत प्यारी और बहुत अच्छी थी। और उस वजह से महादेव ने उसका नाम नर्मदा रखा और नर्मदा से प्रसन्न हुए। उन्होंने शीतलता प्रदान की और उसके बाद उस सुंदर कन्या बड़ी होने लगी। तभी उसका बड़ी होने के बाद में महादेव ने उसका नाम नर्मदा रख दिया। एक नदी जो उल्टी बहती है। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हें प्रलय में भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रलय में भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद में नर्मदा बड़ी हो गई और बड़ी होने के बाद में वह नर्मदा बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद उसका विवाह तय कर दिया गया सोनभद्र के साथ और वह पहले से एक दूसरे से प्रेम करते थे। उसके बाद भी नर्मदा ने अपनी इच्छा जताई कि मैं सोनभद्र से मिलना चाहती हूँ और इस तरह मैं उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। वह खुद नहीं गई, उसने अपनी प्रिय सखी और अपनी दासी जुड़ला को राजकुमारी के भेष में भेज दिया, अपने वस्त्र और उन्हें बिल्कुल राजकुमारी बनाकर भेज दिया कि कोई उन्हें पहचान ना सके। संदेश और उपहार भी साथ में भिजवाए और जैसे ही वह महल में प्रवेश हुई तो उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया गया और अच्छे से स्वागत करने के बाद में उनको अंदर ले जाया गया। आने का कारण पूछा और उन्होंने कहा, जुड़ला ने कहा कि मैं वहाँ की रानी हूँ और मुझे राजकुमार सोनभद्र से मिलना है। उसके बाद आगे क्या होता है जानिए अगले पार्ट में।